तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश के 96 पर लगातार आपको वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहा हूं। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंटर मैथ की, और इंटर मैथ को हम प्रश्नावली 2.1 से ले रहे हैं, क्योंकि पहले चैप्टर जो सम्मत फलन का है वो समस्या अभी आपके एकदम समझ में नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा सा आपको परिपक्व कर लें, उसके बाद उसको बाद में ले लेंगे, ठीक है। और आइए तो प्रश्नावली 2.1 से करते हैं हम गणित इंटर गणित की शुरुआत। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल 98 पर बने दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे फर्स्ट ईयर से इंटर में हैं वो ज़रूर बाज करें, और जो फर्स्ट ईयर में हैं वो भी बाज कर लें, जिससे आने वाले उनका भी जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें मैथ में। तो जाइए ज़्यादा देर ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए अब सवाल पहला क्या है, सवाल पहला है साइन इनवर्स -1/2। देखिए ये इनवर्स है, प्रतिलोम फलन है दूसरे चैप्टर का नाम। तो अब ये है, अब देखिए साइन की वैल्यू कितनी है -π। जो साइन होता है मैं आपको बताऊं, साइन -π/2 से और +π/2 के बीच ही लाई करता है इसका मान। तो आइए इसको हल देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, साइन इनवर्स -1/2। अब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। ये तो इनवर्स अपनी जगह रख दो, हमें ये देखना है कि जो 1/2 है ये कितने का मान है। देखिए -1/2 अगर साइन में देखूं मैं, तो माइनस साइन कितने का, 30 का है, π/6 का है। पाई का मतलब क्या होता है, आपको मैं बता दूं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। अगर 2π की वैल्यू की जाए तो 360 डिग्री होती है। π/2 की वैल्यू 90 डिग्री होती है। π/3 की डिग्री जो होती है वो 60 डिग्री होती है। अगर आप 4 की बात करेंगे तो 45 होती है। π/6 की वैल्यू करें 30 होती है। और 2π/3 की वैल्यू जो है वो 120 डिग्री होती है। और 3π/4 की जो वैल्यू होती है वो 135 डिग्री होती है। और 5π/6 की जो वैल्यू होती है वो 150 होती है। तो ये आप नोट कर लें, ये पाई में है, रेडियन में मान है, ये डिग्री में है। तो अब ये जो मान है, देखिए हमें माइनस से मतलब नहीं है अभी, क्योंकि एक सूत्र क्या होता है कि साइन अगर -θ है तो ये -sin θ होता है। अब हम ये माइनस नहीं है, यहाँ 1/2 को देख रहे हैं, तो 1/2 जो मान है वो साइन π/6 का मान है। तो अब ये आप क्या कर सकते हैं भाई, ये मैंने बताइए अगर -θ है तो माइनस बाहर निकालो, तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। अब देखिए ये साइन कैंसिल हो जाएगा इनवर्स से, तो कुल मिलाकर जो आंसर बना, तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, जो मुख्य मान है, मुख्य मान वो कितना आ गया, -π/6। तो बड़े सवाल था, आप नोट कर सकते हैं। आगे तो चलें, ये भी चीज नोट कर सकते हैं आप। हम आगे बढ़ते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि cos इनवर्स √3/2। देखिए अगर आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं, आप मान लो इसके थीटा मान लिया, तो जो इनवर्स से इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 cos ऑफ थीटा। अब ये cos ऑफ थीटा की वैल्यू √3/2 है। आप ये मान cos में कितने का है ये देखें, तो cos में ये जो मान है वो कितने का है, 30 का है। तो 30 को हम मैंने बता चुका हूँ, लिखे 30 को क्या लिखेंगे, π/6। ये इधर cos थीटा, ये cos कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई वो π/6। अब थीटा माना है, थीटा की वैल्यू थीटा की क्या लिखेंगे आप, cos इनवर्स √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/6। तो ये इसका मुख्य मान है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर 3 की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है क्या है, कोसेक इनवर्स 2।
आइए इसका हल करते हैं। देखिए इसको हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, तो यहाँ कोसेक भेज देंगे, 2 बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा के। तो कोसेक जो थीटा है, अब 2 कितने का मान है ये 30 का, तो 30 को हम क्या लिखेंगे पाई बटे 6। तो यहाँ कोसेक का थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बटे 6। तो अतः जो है थीटा का मान निकाल दो, कोसेक इनवर्स पाई बटे कोसेक इनवर्स 2 बराबर पाई बटे 6। तो ये इसका क्या है मुख्य मान। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़े हम। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस रूट अंडर रूट 3। अब देखिए tan में भी क्या होता है, मान लो tan इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसको हम माइनस बाहर निकालते हैं, ये लिख लिया जाएगा इसको। तो आइए इसको क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन के अंदर रखा tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो पहले तो माइनस बाहर निकाल दो, tan इनवर्स अंडर रूट 3। अब आप ये देखेंगे tan इनवर्स ये कितने का मान है, रूट 3 कितने का मान है, ये tan में 60 का। तो 60 को हम क्या लिखेंगे tan पाई बटे 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये tan से tan कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के पाई बटे 60 का है, तो इसको पाई बटे 3 लिखेंगे, तो पाई बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा। बस हो गया समझ। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स माइनस 1/2। देखिए आइए इसमें देखते हैं, तो cos की जो वैल्यू है मैं बता दूं आपको, cos की वैल्यू लगी होगी 0 और पाई के बीच में इसकी वैल्यू लगी रहती है। तो अब ये इसका हम क्या देंगे cos इनवर्स माइनस 1/2, इसको मैं क्या मान लेना थीटा। तो यहाँ से cos भेज दो, तो 1/2 cos ऑफ थीटा। अब ये जो cos है और 1/2 जो मान है, अब cos में देखेंगे 1/2 है, एक बात ध्यान रखें यहाँ माइनस है और माइनस कैंसिल जाएगा, ये जो दूसरे में भी माइनस होता है और तीसरे में भी माइनस होता है। तो इसको यदि दूसरे में हम अब वैल्यू कितनी है, ये 0 से पाई के बीच में है, तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं पाई माइनस, ये मान कितने का है, देखिए मान है 60 का, तो पाई बटे 6 इस तरीका से लिखेंगे इसको। अब 6 का एलसीएम डालेंगे, पाई बटे 60 का है, तो इसलिए इसको 3। अब cos ऑफ 3 का जगह 3 पाई माइनस पाई और बटे 3। अब देखिए घटते कितना आ जाएगा, ये cos ऑफ 2 पाई बटे 3। अब ये कितना आएगा cos ऑफ थीटा। तो यहां से cos का cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई बटे 3। यानी जो cos है ये 120 का मान है, इसका मुख्य मान जो हो जाएगा वो 2 पाई बटे 3 हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये माइनस खत्म करने के लिए पाई से तोड़ा गया है, पाई से तोड़ा गया क्योंकि कॉस में है, कॉस में ही लिखा गया है। अगर अदर से तोड़ते 90 वगैरह से तो ये साइन हो जाता, इसलिए अब ये पाई बटे 3 कहाँ है, माइनस की वजह से पाई है, और पाई बटे 3 जो है वो 1/2 का मान है, यानी 60 का मान है। 60 को हम क्या लिखेंगे पाई बटे 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। आइए 6 का हम देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है tan इनवर्स -1, इसको हम क्या मानेंगे थीटा। तो tan भेज दो, तो -1 बराबर tan थीटा। अब देखिए tan जो है वो -1 कितने का मान होता है tan में, आप जानते हैं कितने का मान है भाई, अब नहीं पता तो आप ऐसे समझो, वही मैंने बताया माइनस खत्म करने में पाई और मान tan कितने का पाई बटे 4 का। अब आपको समझ ये माइनस के ऊपर यहाँ प्लस भी तो कर सकते हो, तो प्लस करेंगे तो ये तीसरे में पहुंच जाएगा, तीसरे में ऑलरेडी प्लस का होता है और ये मान किसका है माइनस का। तो अब इसका एलसीएम डालेंगे, देखिए tan 4 पाई माइनस पाई बटे 4, ये सब माइनस की वजह से, अगर माइनस में होता तो पाई बटे 4 का मान डायरेक्टली। तो इसको क्या लगेंगे 3 पाई बटे 4, इधर कौन चल गया tan थीटा, तो tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितना आ जाए 3 पाई बटे 4। जो मुख्य मान आ गया tan इनवर्स -1 का वो आप देख सकते हैं कितना है 3 पाई बटे 4। आइए इसका हल देखते हैं 7 का। देखिए sec इनवर्स 2/√3। अभी आप जानते हैं इसको थीटा मान लिए, तो sec को देते हैं तो 2/√3 बराबर sec थीटा हो जाएगा। अब sec थीटा बराबर जब 2/√3 है, तो ये जो sec में मान है वो कितने का है बताइए 30 का। 30 को क्या लिखेंगे पाई बटे 6, sec थीटा, तो sec कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बटे 6।
और पाई/6 यानी थीटा का मान लौटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका sec इनवर्स 2/√3 बराबर पाई/6। तो ये आपका क्वेश्चन 6वां और 7वां कंप्लीट है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8 की ओर। 8वां को हल करते हैं। तो देखिए कॉट इनवर्स ये क्या है √3, इसको क्या मानेंगे थीटा। तो यहाँ से √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट ऑफ थीटा। तो अब कॉट में √3 देखिए कितने का मान होता है बताओ आप। तो कॉट कितने का पाई/, ये 30 की वैल्यू है तो 30 को हम क्या लिखेंगे पाई/6 कॉट ऑफ थीटा। कॉट कैंसिल तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी पाई/6 यानी कॉट इनवर्स √3 की जो वैल्यू आई वो पाई/6 आई। ये देख सकते हैं। आइए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, हम थीटा मान रहे हैं इसको। तो थीटा मानेंगे तो ये कॉस उधर जाएगा -1/√2 बराबर कॉस थीटा। अब माइनस देखिए कॉस ऑफ थीटा मैंने क्या बताई, अगर ये माइनस जो है कॉस में है, अब माइनस खत्म करने के लिए मैं क्या करेंगे पाई में से, अब ये 1/2 है कितने का 45 का, पाई/4 घटाएंगे तो कॉस ऑफ एलसीएम डालेंगे तो 4 पाई माइनस पाई/4 घट के कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई/4। यहाँ कॉस ऑफ थीटा तो यहाँ से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 3 पाई/4। अब ये जो मान है ये थीटा का मान क्या है कॉस ऑफ इनवर्स 1/√2 बिग माइनस की वैल्यू कितनी आ गई 3 पाई/4। देख सकते हैं। आज बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कॉसेक इनवर्स माइनस के √2, इसका क्या मानेंगे थीटा। तो यहां से देखिए माइनस के √2 बराबर क्या आ जाएगा ये कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक जो थीटा आ गया माइनस के √2, तो अब ये है क्या, इसको लिखेंगे हम माइनस, देखिए ये 45 का मान यानी पाई/4। अब यहाँ कॉसेक ऑफ थीटा, तो यहाँ से कॉसेक ऑफ थीटा बराबर ये माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ माइनस पाई/4। तो यहाँ कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के पाई/4। तो अतः फाइनल जवाब क्या है कॉसेक इनवर्स माइनस √2 बराबर आ गया पाई/4 का। तो ये इसका मुख्य मान है। तो प्रिय विद्यार्थी आपने देखा आज प्रश्नावली हमने इंटर गणित शुरुआत किया है, उसकी प्रश्नावली 2.1 में हमने 10 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। और आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल में लगातार बने रहिए और इसका आप वीडियो को वॉच करेंगे तो आप एक अपनी जो गणित के सब्जेक्ट है उसमें एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकेंगे। आप वीडियो के माध्यम से नोट्स भी बना सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। तो आप आज की वीडियो को ही विराम करते हुए सभी से जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक सूचना मैं आपको दे दूं कि बहुत जल्दी मैं अपने इसी चैनल पे आपको इंटर फिजिक्स भी उसके शुरुआत से मतलब आपको नोट्स तैयार कराऊंगा। देखिए कोई भी यदि आपको वीडियो के माध्यम से सूचना देनी है या कोई शिकायत है या कोई चीज़ समझ में ना आती है तो वो कमेंट करके आप हमारे चैनल पर जाके और कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा और उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम विराम करते हैं और आप बने रहिए हमारे चैनल दिव्यांश के 9698 पे। ठीक है, सभी को जय श्री राधे कृष्ण।